नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत हूं और इस बार के गेस्ट इन न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करता हूं। आज के गेस्ट इन न्यूज़ रूम में हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो उनके बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि वो 5 बार की विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार की महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं विस्तार न्यूज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि इतने कम समय में इतनी ऊंचाइयां हासिल करना मुझे लगता बहुत अच्छा है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो आप तो लंबा आपका करियर रहा है, 5 बार की आप विधायक हैं जी और आप उन विधायकों में से हैं जो आपके नाम एक रिकॉर्ड है कि आप बहुत कम उम्र में विधायक बन गई थी। जी हाँ, 25 साल में पहला चुनाव 25 साल में लड़ लिया था पहला आपने। चुनाव मैंने लड़ लिया था और तब से अभी तक लगातार ये सफ़र चालू है। तो मीडिया से तो आपका साबका पड़ता ही होगा, तो किस रूप में देखती है मीडिया को? देखिए, मीडिया को तो एक अच्छी व्यू में देखती हूँ मैं हमेशा। आप तो करीबन हर रोज़ ही मीडिया से संपर्क रहता है और ये कि मेरे पापा भी रहे तो उनसा मीडिया से बहुत क्लोज वो रहते थे। जी, जी। और इस वजह से भी काफ़ी कुछ वो है और अच्छा है मीडिया के साथ। अच्छा, मीडिया से अच्छा है। अच्छी तो मीडिया की बातें बुरी तो नहीं लगती हैं आपको? नहीं ऐसे कुछ नहीं, कभी कभार हो जाते हैं लेकिन ठीक है। अच्छा, अच्छा। अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अच्छा। और मीडिया जिस तरीके से विभागों की कमजोरियां बताता है वो? देखिए ठीक है, कुछ जगह ये है कि अगर कमज़ोरी है तो हमको पता चलती है और उसको सुधारने की कोशिश हम लोग करते हैं। जी। आपने जिक्र किया अपने पिताजी का। आपके जी। पिताजी दिलीप सिंह भूरिया जी जो कांग्रेस में भी रहे लंबे समय जी, तक, फिर जी। बीजेपी में रहे, जी 6 बार के वो सांसद थे और जी। आदिवासियों के बड़े नेता थे। जी, तो क्या सीखा आपने पिताजी से? मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया और राजनीति एक तरह से कहूँ मैं ये कि मुझे उन्हीं से सीखने का अवसर मिला, क्योंकि शुरू से ही एक राजनीतिक वातावरण परिवार में रहा और किस तरह से वो काम करते थे, किस तरह तो सारी जो चीज़ें हैं काम करने की आम व्यक्ति के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए किस तरह से योजनाएं बनाई जा सकती है और उनके विकास के लिए किस तरह से काम किया जा सकता है, ये सारी जो चीज़ें हैं अगर सीखने को मिली तो उन्हीं से मिली। और आज भी कहीं भी ये लगता है मुझे तो वो याद आते हैं और ऐसा लगता है कि अभी भी वो रास्ता दिखाते हैं कि नहीं तुम्हें ये करना है, वो करना है और हमेशा साथ रहे हैं, साथ रहेंगे। अच्छा जी। आपका बड़ा परिवार था, 4 बहनें, 2 जी। भाई, जी। मगर आपने ही राजनीति की रास्ता चुना। जब राजनीति में आना हो ना तो ऐसा करता कि पहले से कोई प्लानिंग नहीं करता और मैंने भी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं करी थी कि मुझे राजनीति में आना है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि बीच में पंचायत के चुनाव आए थे और जिला पंचायत की सीट महिला आई थी। मैं तो कॉलेज में पढ़ रही थी और सभी कार्यकर्ताओं का और सभी का आग्रह रहा कि आपको लड़ना है। उस समय अलीराजपुर झाबुआ दोनों ही जिले एक हुआ करते थे, बाद में फिर वो अलग अलग हुए और इतनी बड़ी जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए तो सबको ये था कि जाना पहचाना चेहरा भी होना चाहिए। सबने आग्रह किया और पापा ने पूछा तो सहज हाँ करती कि हाँ लड़ लूँगी मैं। अच्छा, उसके बाद फिर और फिर राजनीति में आना हो गया और तब से लगातार लड़ रही। ये हमने कुछ आपके लिए कुछ फोटो यहाँ पे कोलाज बनाया हुआ है। हाँ। ये फोटो हाँ पिताजी के। जी। यहाँ पे आपके घर है। हाँ जी। एक फोटो ये क्रिकेट वाला है। जी तो क्रिकेट भी खेलना पड़ता है। जी, क्रिकेट जब बच्चे आग्रह करते हैं कि आप करिए तो फिर करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। क्रिकेट भी खेलते हैं। हाँ। वैसे स्कूल के समय में मैं बैडमिंटन खेलती थी। अच्छा। कैरम और बैडमिंटन दोनों चीज़ें हम लोग खेलते थे। और हम लोगों ने जो देखा है तो आपकी स्कूलिंग सभी जी। जगह हुई है। जी। गांव के स्कूल से आपने शुरुआत की, जी। गांव के स्कूल में पढ़ी, जी। इंदौर के स्कूल में पढ़ी, जी। दिल्ली के स्कूल में पढ़ी और कॉलेज आपने फिर गांव। फिर झाबुआ से किया। तो इतना जो फर्क वेरिएशन है तो क्या क्या कुछ सिखाया है सबने? देखिए, आज ये कहें कि गांव, मेरा जो गांव है माछलिया, शुरुआत मैंने वहीं से करी, वहाँ की प्राइमरी स्कूल से और वहाँ से फिर झाबुआ गई और झाबुआ से फिर इंदौर। और कहीं ना कहीं पापा का ये था कि बैलेंस बना रहे, अपनी जो चीज़ें हैं गांव की उससे कट न जाए और इसीलिए जो सोच थी इनकी थी फिर हम लोग वापस दिल्ली से यहाँ आए और कॉलेज हमने वापस फिर से किया और आज भी अपने गांव में रहते हैं
और वहीं से जड़ों से जुड़े हुए हैं। माँ भाई कई लोग हमने देखा भी गांव में ही रहते हैं। जी गांव में रहते और हैं। आपका गांव का जो पता भी है। जी मैं भी वहीं रहती हूँ। अच्छा। वहीं पे रहती हूँ जी। पर कितना कठिन लगता है राजनीति में एक महिला का लगातार इतनी दूरी तक चलना। देखिए संघर्ष तो है, आप राजनीति में ही क्यों ले, हर चीज़ में संघर्ष है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपको आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको संघर्ष तो हर चीज़ में करना पड़ता है। और चूँकि मुझे तो ये विरासत में मिली है, पापा मेरे एक राष्ट्रीय स्तर के लीडर थे, और फिर भी व्यक्ति को काम तो करना है। ऐसा नहीं कि आपको आसानी के एक्सेप्ट कोई कर लेता है या ऐसा कुछ है, लेकिन अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत कुछ काम करना पड़ता है, बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। संघर्ष तो राजनीति में है, मगर महिलाओं का संघर्ष कितना बदल जाता है या कितना बड़ा हो जाता है? देखिए महिलाओं के लिए तो संघर्ष ही है घर का। बहुत सारी महिला देखिए, मतलब ये जी। फीमेल जितनी लड़कियां ये सब बैठी, ये माइक आप ही को पकड़ना है, आप ही को पकड़ना है। जी। मैं तो सबको बुला रहा था ये। जी सबसे पहले श्वेता ही पूछेंगे। निर्मला जी आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। साड़ियों का कलेक्शन कहाँ से लेती है? यहीं से लेती हूँ, मृगनयनी। मध्य प्रदेश से ही करती हूँ। हर जगह से जहाँ भी जाती हूँ तो अच्छा लगता है, तो मैं वहीं से ले लेती हूँ। फैशन में किसको क्योंकि फॉलो करती हैं साड़ियों को लेके? जैसे आप शुरू से जब रही होंगी, राजनीति में आई, तो किसको फॉलो की कि इस तरह का गेटअप रखना है? देखिए मेरे को ऐसे? फैशन में किसी को फॉलो नहीं करती मैं। अच्छा। क्योंकि मेरा सबका अपना अपना एक स्टाइल रहता है। क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में रहो, कि पॉलिटिक्स में हूँ, तो इस तरह के कपड़े पहनो कि वो ठीक लगे, और अपना सबका अपना अलग वो रहता है, तो फॉलो तो मैं किसी को नहीं करती हूँ, बस मुझे अच्छा लगे वो पहनती हूँ मैं। पीरियड्स लीव को लेकर बहुत सारे डिबेट होती है कि कहीं कहीं देनी चाहिए, कहीं नहीं देनी चाहिए, और वो राज्य जहाँ मिल रही है तो बहुत उनकी तारीफ की जाती है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई प्लान है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, मतलब ये जानना चाहती हूँ। देखिए आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है कि उसकी लीव मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, इसके ऊपर विचार करेंगे। देखो, और मेरा तो ये है कि सब लोग अगर ये चाहते हैं, इसके लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं कि आम राय क्या है, और वो पूछ के और इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब बहुत कभी अच्छा कभी क्वेश्चन महिलाएं है। खुद ही, जैसे मैं भी हाँ, हूँ, हम हाँ। लोग काम करने में कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लेकिन नहीं। कुछ महिलाएं हैं जो स्टैमिना नहीं होता, फिर वो भी देखती है यार वहाँ तो मिलती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं मिलती। हाँ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें दो चीज़ें हैं, आप दो वो कर सकते, कुछ कहेंगे कि नहीं मिलना चाहिए, कुछ कहेंगे कि मिलना चाहिए। तो हाँ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए मैम। मतलब एक रिक्वेस्ट भी है। तो इस पे विचार कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन में इसमें विचार जरूर विचार। हाँ जी, दो ही मिलना चाहिए। दो ही मिलना। काम पर असर पड़ेगा। जी जी जी, हाँ ये तो है। आप महिला सशक्तिकरण को आज के दौर में कैसे देखती हैं कि क्या घर की महिलाएं जो हैं वो काम करती हैं, क्या महिला सशक्तिकरण को कमज़ोर करता है वो, और या फिर बाहर की जो महिलाएं हैं वही उदाहरण बन सकती है महिला सशक्तिकरण का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि काम करती हैं या बाहर की महिलाएं या ऐसा कुछ है। घर में काम करने वाले भी महिलाएं भी सशक्त है। घर में भी कोई कम काम तो नहीं होता है। घर में आप लोग अगर सुबह से ये लेकें कि जो गृहिणियां हैं वो सुबह से रात तक काम करती हैं, तो उस काम को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। अगर वो काम नहीं होगा तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जैसे कि जाएगा। दिवाली की सफाई सफाई है, घर की सफाई है पूरी, कपड़े धोना, खाना बनाना, नाश्ता करना, बहुत सारा काम है भाई, ढेर सारा काम है। बिल्कुल। जैसे कि आपने ये डिसाइड किया कि कुमारी निर्मला भूरिया, हाँ। तो कितना चुनौतीपूर्ण था? क्योंकि मुझे याद है जैसे मैं 22 साल की हुई, मेरे घर वाले बोलने लगे अब शादी कर लो, शादी कर लो, नौकरी होती रहेगी, काम होता रहेगा। आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था? देखिए मेरे लिए ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि मेरे पापा खुद पॉलिटिक्स में थे, और उन्होंने कभी ये प्रेशर नहीं दिया कि शादी करो। मेरे पे निर्भर रहा कि ठीक है, इसको जब करना होगा कर लेगी, नहीं करना होगा नहीं करेगी। तो ऐसा कोई प्रेशर मुझ पे नहीं आया। और आजकल तो हम इस युग में जी रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा वही, इस युग में जी रहे तभी भी प्रेशर कहीं ना कहीं एक रहता है, कहीं ना पीछे कहीं से कि रहता शादी है। करना, अब ये शादी खुद पे करना। भी डिपेंड है कि आप कितना उसको बिल्कुल, कर सकते कितना हैं। आप टाल सकती है, कैसे समझा सकती है, टाल convince कर सकते नहीं, आप हैं। कितना विश्वास अपने माता पिता को भी अपने पे होना चाहिए कि हम, और परिवार का भी ये होना चाहिए कि हम अच्छे से रह सकेंगे। बिल्कुल, ऐसा convince ये आसान फैसला नहीं होता, यही है। मगर अभी आपको कोई मलाल है कि नहीं कि शादी नहीं करना? नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं है।
अभी तो मैं बिल्कुल इतनी व्यस्त रहती हूँ कि मुझे कोई मलाल नहीं हो रहा। चलिए ये भी कुछ पूछना चाहिए। मैम देखिए, आप एक महिला हैं, आदिवासी वर्ग से आती जी। हैं और आपने शादी भी नहीं की, तो आप सिंगल हैं। तो ऐसे सब में कितनी मेहनत होती, कितना संघर्ष होता है। और मतलब सक्सेस को हम ऐसे नहीं देख सकते कि कोई बस सक्सेसफुल है, कितना संघर्ष किया उससे हम इम्प्रेस होते हैं। तो जब आप थक जाती हैं, चीज़ों से आप हारने लगती हैं, तब आप खुद को मोटिवेट कैसे करती हैं? ये कि ठीक है, संघर्ष तो हर चीज़ में रहता है, लेकिन ये है कि सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ रुचियाँ रहती है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। कुछ अच्छी पिक्चर्स देख लें आप, कुछ अच्छी अगर किताबें हैं तो वो पढ़ सकते हैं आप। ये महिला पंचायत जारी रहेगी। जी जोहार मैम। जी जी मैम आप ट्राइबल नेता हैं, जी। वहाँ की आदिवासी महिलाओं में और हम लोगों में ऐसा क्या अंतर आप देखती हैं और उनको किस तरीके से उन्हें सशक्त करना चाहती हैं? देखिए मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं ऐसे एरिया से जीत के आती हूँ जो टोटली ट्राइबल एरिया है, और उन्हीं के बीच से निकल करके मैं आई हूँ। मेरा गांव देख लें आप तो टोटल ट्राइब है, और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में मेरा गांव है, नदी बहती है वहाँ, खेतों में मेरी माँ जहाँ आज भी काम करती है, उनको उसी में सुकून मिलता है। तो वहाँ तो संघर्ष वो भी करती हैं और हम भी करते हैं, उनका संघर्ष अलग है। मैम लेकिन उनको सशक्त करने के लिए आगे का आपका? बहुत सारी योजनाएं हैं हमारी, क्योंकि मेरे पास विभाग ऐसा है, महिला एवं बाल विकास विभाग, तो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। हमारे मुख्यमंत्री और नरेंद्र भाई मोदी, हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री, दोनों मिलकर के ऐसी योजनाएं महिलाओं के लिए लेकर के आ रहे हैं कि उनको सशक्त बनाने के लिए। उसमें लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, ऐसी अनेक तरह की योजनाएं हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि आपकी साड़ी का कलेक्शन अच्छा है, मेरे पास जीन्स का कलेक्शन अच्छा है, तो आपने कभी जीन्स पहनी है या नहीं? हाँ पहनी है पहनी है मैंने, जीन्स? मैं क्योंकि दिल्ली में पढ़ी हूँ तो मैंने जरूर पहनी है। बस यही सवाल स्कूल था के स्कूल के समय में मैम आपने बताया कि औरतों को घर में काम बहुत, तो आप कितना काम कर पाती हैं घर में, और खाना बनाना आपको कितना पसंद? देखिए मुझे अच्छा लगता है, और मैं आज भी अच्छा खाना बना लेती हूँ, सब्जी भी अच्छी बना लेती हूँ, रोटी भी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं हॉस्टल में रही हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं इंदौर में हॉस्टल में रही और मैंने रोटी बनाना, सब्जी बनाना मैंने वहीं से सीखा। और आज भी ये है कि मैं सब कुछ बना लेती हूँ, ऐसा कहीं वो नहीं है कि मुझे रोटी बनाना नहीं आता या सब्जी बनाना नहीं आता, हर चीज़ बना लेती हूँ और अच्छा बना लेती हूँ। हम किसी भी करियर ऑप्शन को चुनते हैं तो हमें बहुत चमक धमक दिखती है बाहर से। आपने भी राजनीतिक करियर चुना, लेकिन एक महिला होने के नाते हमें अपना एक नाम बरकरार रखना पड़ता है, मतलब हमें हमेशा प्रूव करना पड़ता है, काम से भी और हमारे कैरेक्टर से भी। तो वो आपके लाइफ में, आपके करियर में आपको कितना इफेक्ट हुआ उस चीज़ से, और आपने उस चीज़ को कैसे बरकरार रखा? सही बात कही है आपने कि ऊपर से कुछ और दिखता है और अंदर से कुछ और रहता है। लोगों को संघर्ष नहीं दिखता। हाँ। पर्दे के पीछे का, पर्दे के पीछे का कितना संघर्ष है, ये कमी लोग देख पाते हैं। और वो चीज़ कहीं ना कहीं हर व्यक्ति देखता है। हर मेरा पारिवारिक, मेरे पिताजी रहे हैं इतने ऊंचे, तो मैंने शुरू से वो चीज़ देखी है, तो और अंदर से भी ये महसूस किया है। लेकिन संघर्ष तो करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को साबित करने के लिए आपको खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो करना ही है आपको, किसी भी फील्ड में आप चले। और राजनीति में तो हर 5 साल बाद प्रूव करना पड़ता है। हर 5 साल बाद प्रूव करना पड़ता है। मैम मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि हम जितने भी एंकर्स हम अपने शो के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अगर आप एक फीमेल एंकर होती तो आप किस शो को होस्ट करना चाहती? मेरा ये कि अलग अलग चीज़ों को मैं करना चाहूँगी, ऐसा लगता मुझे तो कि एक चीज़ में ये हो जाए तो फिर दूसरी करें, दूसरी तो ऐसा अलग अलग तरह की चीज़। न्यूज़ चैनल देखती हूँ। स्टार न्यूज़ देखती कि नहीं? जी 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 जरूर, और अब तो जरूर देखूंगी, देखते देखते जी। मैम महिला पंचायत के तो बहुत सारे सवाल हो गए हैं। मैं सरकार की एक पहल की सराहना भी करना चाहूँगी, लेकिन सवाल भी रहेगा कि यौन शोषण पीड़ित बच्चियों के लिए सरकार ने अभी नया फैसला लाया है कि आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस तरीके की आइडियाज़ सरकार को आपने दिए कभी ऐसे पर्सनल तौर पर? देखिए हमारी जो डॉक्टर मोहन की सरकार है, वो लगातार महिलाओं के लिए किस तरह से उनको सशक्त बनाए, किस तरह से आत्मनिर्भर बनाए, इसमें लगातार हमारा प्रयास है। और कल ही की कैबिनेट में हम लोगों ने 501 एक्ट बड़ा फैसला एक लिया है कि जो भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं उनको आर्थिक रूप से मदद हम लोग
पहुंचा सकें। अभी तक तो ये था कि कहीं से मदद नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब उनको इस तरह की मदद देने के लिए हम लोगों ने ये किया है। लेकिन और एक निर्मला जी, इस तरीके की योजनाएं बहुत अच्छी होती है। जैसे स्पॉन्सरशिप योजना आई थी कोविड काल में, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं रहे थे, लेकिन फिर सरकार ने उनको बंद कर दिया। नहीं नहीं, चल रही है हमारी, उन बच्चों को देते हैं हम, आज भी दे रहे हैं। हाँ, और उनके भविष्य की भी चिंता है हम लोगों को, हम लगातार दे रहे हैं इनको, ऐसी योजना बंद नहीं होने देंगे। एक जो कुपोषण का बड़ा कलंक है मध्य प्रदेश में, आपके विभाग का चूंकि यही मामला है, तो उस कुपोषण कलंक में एक बात ये थी कि बच्चों को प्रोटीन देंगे, तो प्रोटीन देने के बाद फिर अंडे देने की बात भी आई थी। तो आप मानती हैं बच्चों को अंडे भी दिए जा सकते हैं क्या? अंडे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ये अलग विषय है, लेकिन जो कुपोषण वाला जी बात है वो देश के अनेक राज्यों में, और हम लोग भी उस चीज़ से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित है, और उसको किस तरह से हम लोग सुधार सकते हैं, किस तरह से उसको कर सकते हैं, उसके लिए हमको समाज में जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और जागरूक करना पड़ेगा। उसका कोई गरीबी अमीरी से कुपोषण का कोई लेना देना नहीं है। आजकल कहीं ना कहीं शहरों में भी इन चीज़ों की, क्योंकि पति पत्नी अकेले रहते हैं, बच्चों को कहाँ रखें या ऐसा करें तो ऐसी चीज़ें खाने की आदत हो जाती है, तो वहाँ भी कुपोषण पाया जाता है, और गाँव में भी कहीं ना कहीं पाया जाता है। तो उसको कैसे हम लोग कम कर सकें, इसमें हमारा पूरा प्रयास है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी साल भर भी नहीं हुआ है मुझे इस विभाग को संभाले हुए, लेकिन जहाँ पहले 30% था उसको हम 27 तक नीचे लाने का हमने प्रयास किया, और अच्छी कोशिश है, और आने वाले समय में भी हम लोगों को चलिए, ये तो बड़ी उपलब्धि है सरकार की कि कुपोषण का रेट कम हुआ। बट भी हमारा स्टूडियो है और हम लोग यहीं से बैठ के एंकरिंग करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमने आपके लिए कितना कुछ यहाँ सजो के रखा हुआ है। जी जी। तो आपके सारे फोटोग्राफ हैं उसमें। वो क्या जन्मदिन वाला केक कटा है क्या? नहीं, ये मैं एक हॉस्पिटल में गई थी। अच्छा। और ये जहाँ आपने कुपोषण वाली बात करी ना, जी जी, तो वही था। मैं झाबुआ के ही एक हॉस्पिटल में गई थी, और वो जहाँ कुपोषित बच्चे थे उनको देखने के लिए गई थी, और वहाँ दूसरी उसमें भी गई थी, तो वहाँ एक बच्चा देखो कितना सुंदर है, आदिवासी एरिया का। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपकी फोटो हम देख रहे हैं कि आदिवासी वेशभूषा में आप सजी हुई हैं। हाँ हाँ। तो ये ट्रेडिशनल हम लोगों का वहाँ झाबुआ का, ये तो बहुत कम पहना है मैंने जी, लेकिन बहुत सारी चांदी वहाँ पे रहती है, मोती और चांदियों के सारे। हम लोगों ने कम ही देखा आपको। हाँ। लोग इस तरफ से जी। इसको जरा प्ले करिए। 8 दिन में आती, 10 दिन में आ जाती, कभी कभी ज़्यादा दूर है सिटी तो 15 दिन में आती। फोन वगैरह पे बात होती है आप लोग? हाँ, होती रहती, 8 दिन में, 10 दिन में। दीदी, जब यहाँ पर घर पे आते हैं तो क्या बना के खिलाते हैं आप लोग? रोटी बना के खिलाते हैं, दाल रोटी है, गिलकी की सब्जी, गोभी की सब्जी, भिंडी। दीदी, यहाँ से जब जाते हैं तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता, क्या करें, अब जाने लगी थे, अब ठीक है। ऐसा तो बहुत दिनों बाद आती थे, शेर बुरा लगता थोड़ा थोड़ा। क्या बात है। तो आपको बनाने में, आपके कैरेक्टर को, आपको तो माँ का बड़ा रोल रहा? देखिए, बहुत बड़ा रोल रहा, और मुझे लगता है कि मेरी माँ ऐसी है कि जिनको कभी किसी चीज़ से कोई शिकायत नहीं। और पापा जी भी जब राजनीति में थे और लंबे समय तक नहीं आ पाते थे, तो पूरे घर को संभालने का काम, और आज भी आपने देखा होगा कि वो उसी में खुश हैं वो, और उनको कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई डिमांड नहीं उनकी, कि बस ये है कि आके मिलते रहें। कभी कोई किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। तो इतनी मुझे लगता है कि हमको बनाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, मुझे लगता है कि मेरी माँ का सबसे बड़ा रोल है। मैडम देखिए, ये हमारा स्टूडियो है, और लाइट्स वगैरह तो आपने देखी नहीं, ये टेबल है, और ये सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ आता है, सारी खबरें, और फिर वो हम लोग स्क्रीन पे भी देखते हैं मगर टेलीप्रॉम्प्टर पे, और आपका ऑडियो यहाँ से जाएगा, और ये कमांड हम लोग पीछे से आपको देते रहते हैं कि क्या करना है। तो जब आप सब लोग देखते हैं तो उतना तो दिखता नहीं है, सब ये दिखता है कि हम कुछ लगातार बोले जा रहे हैं। तो कभी आपने सोचा था न्यूज़ एंकर बनने का? ना, न्यूज़ एंकर बनने का तो नहीं सोचा, मगर आज हम आपको विस्तार न्यूज़ का न्यूज़ एंकर हमने बना दिया है गेस्ट न्यूज़ में। तो रेडी, देखिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी, जो विस्तार न्यूज़ में आई हैं और एंकरिंग करने वाली हैं। मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, जैसे हम न्यूज़ रीडर न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आप पढ़ के बताएं। नमस्कार, मैं हूँ निर्मला भूरिया और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़।
मैं अभी मध्य प्रदेश सरकार में महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रही हूँ। मेरे और मेरी सरकार द्वारा किए जा रहे काम आप विस्तार न्यूज़ पर देख पाएंगे। नमस्कार। ये हॉट सीट कहलाती है, इस पर आप यदि बैठ गए तो हम लोग 2-3 सवाल पूछ लेते हैं। हमारे प्रोड्यूसर हैं प्रसून, क्या पूछना चाहोगे हमसे? जल्दी पूछो। मेरा तो पहला ही सवाल है कि जैसे मध्य प्रदेश की तस्वीर आती है तो यहाँ पर दल बदल की तस्वीर सामने आती है जी। अभी 2019 वाला दल बदल हमने देखा। मैं जहाँ तक ऐसा पढ़ रहा था तो 1997 में शायद आप भी कांग्रेस से बीजेपी में आई थी, तो अगर इसके बारे में कुछ अगर आप हमें बताना चाहें। देखिए, मैं कांग्रेस से विधायक रही और मेरे पिताजी भी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया वो भी रहे, लेकिन दल बदल एक दूसरी चीज़ है। और मैंने तो जब मैं विधायक थी उस समय मैंने अपने विधायक पद से इस्तीफ़ा दिया और 4 साल हुए थे मुझे और मैंने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और उसके बाद में चुनाव लड़ी। ठाकरे जी ने आपको सदस्यता दिलाई थी, ऐसा जी, हम लोगों ने पढ़ा। जी, पापा को भी ठाकरे जी ने और सदस्यता दिलाई थी और उसके बाद से हमने लगातार मेहनत करी और आज जिस विधानसभा से मैं पेटलावद से चुनाव लड़ती हूँ, आज भी उसी विधानसभा से लड़ती हूँ चुनाव। जो काम किया है उसका आशीर्वाद मुझे मिलता है और मैं अभी चुनाव तो आप इसमें राय क्या है, दल बदल सही है या नहीं? ये एक विचारधारा की और काम करने का जो तरीका है, काम करने की जो चीज़ है, कहीं ना कहीं हमें उस समय ये लगा था कि भाई क्षेत्र के लिए जिसके लिए जनता हमें चुन करके भेज रही है, कहीं ना कहीं वो काम प्रभावित हो रहे हैं या ऐसी चीज़ें हुई तो हमने पार्टी छोड़ी और काम किए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की चीखती चिल्लाती राजनीति में शांत विनम्र निर्मला भूरिया कैसे जगह बना पाती? हर व्यक्ति की अपनी काम करने की एक शैली होती है कि वो किस तरह से काम करे, अपने जो विचार हैं, अपने काम करने की शैली है, उसको आम व्यक्ति तक किस तरह से पहुंचाएं। तो ये सबकी अपनी अपनी वो रहती है कि कुछ समाज सेवा से निकल कर के आते हैं जो लोग राजनीति में, वो उस तरह से राजनीति करते हैं और मुझे तो चूँकि पारिवारिक उससे मिली है तो शुरू से ही मैं इस तरह की शांत या इस तरह की वो रही हूँ, तो जनता ने मुझे इसी रूप में स्वीकार किया है और कहीं उनको ये नहीं लगता है कि मुझे बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दूं या कोई कविता करूं या कोई शेर व शायरी करूं या ऐसा कुछ नहीं। मेरी जो शैली है मैं उसी शैली में लगातार जनता की सेवा कर रही हूं, काम कर रही हूं और उसमें सक्सेस भी हूँ। तो शेर व शायरी में कुछ तो पसंद होगा आपको? नहीं, सुनना कुछ पसंद है, ठीक, अच्छा सा कुछ सुन लेते हैं तो ठीक है, लेकिन खुद वो करें इसकी कोशिश नहीं करते। यदि हम लोग चाहें कि आपको हम लोगों को सुना दो, दर्शकों को कोई आपकी पसंद की कविता, कोई पसंद का गाना? नहीं, ऐसा कोई गाना या कविता तो है नहीं, मैं ऐसी कोई वो गुनगुनाती भी नहीं हूँ, ऐसा भी सुन लेती हूँ बस। तो सुनने में क्या आपको पसंद आता है, किसको सुनती हैं आप? जैसे पुराने गाने भी हैं, लता जी भी हैं, आशा जी भी हैं और ऐसे कुछ बीच में कुछ नए भी निकल के आ जाते हैं तो उन्हें भी सुन लेते हैं। फिल्में देखती हैं कि नहीं आप? फिल्में देखती हूँ मैं जरूर, पर ज़्यादा कुछ अभी तो मैंने हीरो पसंद है मेरे सालों से, मुझे लगता है कि 3-4 सालों से नहीं देखी होगी मैंने कोई। ऐसा कई संयोग मिल जाता है कई फ्रेंड्स के साथ या ऐसा बच्चों के साथ तो फिर देख लेते हैं। आपके जो पुरानी दोस्त हैं जिनके साथ आपने दिल्ली में स्कूलिंग की है, इंदौर में स्कूलिंग की है, तो उनसे मुलाकात होती रहती है आपकी? जी, दिल्ली वालों से तो नहीं होती है, लेकिन हाँ यहाँ इंदौर या झाबुआ या यहाँ रहते हैं उनसे जरूर हो जाती है। स्कूल के समय भी आप ऐसे ही शांत थी, कुछ की शैतान? हाँ ना, स्कूल के समय भी ऐसे ही शांत थी, कहीं होती, बल्कि अभी मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बोलने लगी हूँ। प्रदेश की जनता से क्या बोलना चाहेंगी, क्योंकि आपके पास एक बहुत जिम्मेदारी वाला विभाग है, महिला और बाल विकास का, तो प्रदेश की जनता को क्या तसल्ली देना चाहेंगी आप विस्तार न्यूज़ में आके? मैं विस्तार न्यूज़ के माध्यम से मेरे मध्य प्रदेश की जनता से और खासकर महिला और बाल विकास विभाग का प्रतिनिधित्व करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं आधी आबादी का नेतृत्व करती हूँ और आधी आबादी से भी ज़्यादा का, क्योंकि महिलाएं तो है ही है, उसमें बच्चे भी शामिल है, तो उसमें कि मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि मैं इसमें क्या अच्छा कर सकती हूँ। बहुत कुछ करने की संभावनाएं, बहुत कुछ किया है उसमें, लेकिन आगे भी बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं, चाहे वो आरक्षण देने की बात हो, योजना के माध्यम से उनको लाभ पहुँचाने की बात है, तो ऐसी
अनेकों योजनाएं बना करके उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी, जिन्होंने बहुत शिद्दत से अपने संघर्ष को, अपने पिताजी को और अपनी माँ को याद किया और बताया कि किस तरीके से राजनीति में आज तक वो जो आगे आई हैं, सहजता, विनम्रता ही उनका गुण रहा है। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप विस्तार न्यूज़ में आई, और अगली बार फिर आपको किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।